राम सिय जस सलील सुदासम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुरयिनी सघन चारु चौपाई, जुगृति मंजू मनी सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का ऐसा अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ इसमें घनी और फैली हुई पुरयिन कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोटा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषाई पराग है। पुष्परज मकरंद पुष्परज और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुनी जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुण्य के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान में आरोग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वकृति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम अधिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ंगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों, ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहाग समाना। संत सभा चाहूँ दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम ललता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया निग्रह, लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह, नियम सोच संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम है। इस ज्ञान रूपी फल का रस ऐसे वेदों ने कहा है। और अऊ कथा अनेक प्रसंगा, तई सुख पीक बहु वरन विहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। दोहा पुलक बाटिका बाग बन सुख, सुविहंग विहारू। माली सुमन सने वो जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावे यह चरित संभारे, तई ही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट ना जाहि अभागा। संबुक भेग सेवार समाना, यह ना विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे मेंढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तही कारण आवत ही हारे, कामी काक बालाक बिचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ खराला, ते के वचन बाग हरि प्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग की ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। वन बहु विषमोह मद माना, नदी कुर्तक भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोहा जे श्रद्धा संबल सहित
नहीं संतह कर साथ, तीनों कहा मानस अगम अति जिन्हें ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रुपया खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और बहुत भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर्वा लागा, गए हूँ ना मंजन भव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी ना जाए सज्जन पाना, फिर हवाई समेत अभिमाना। जो बहुरी को पूछन आवा, सदा निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापाही नहीं तेहि राम, सु कृपा बिलोकाही जेहि सोई। सदर सर मंजनो करी, माँ घोर त्राय ताप न जरी। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपात से, आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरिया सर तजही न काऊं, जिन के राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चहाई सर भाई, जो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकन चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयु हृदय आनंद उछाऊ, ओम गेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सो भव कविता सरिता, सो राम विमल जस जल भरिता। सो सरजू नाम सो मंगल मूला, लोक वेद मत मंजुला कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वहाँ बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल रस रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर, दुहु कुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा है। सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरी तही जाई मिली, सुकृत सरजू सुहाई। सनुज राम समर जसु पावन, मिले हो महानंदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी स्वामी सरयू जी की राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानाद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोती सहित सुविरित विचारा। त्रिविध ताप त्रशक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरस हिरिहि, सुनत सुजान मन पावन। करिहि बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनो सरी तीर तीर मन पन भागा बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं
वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बाराती ते जलचर गणित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म के आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। दोहा बाल चरित चाहूँ बंधु के बानज विपुल बहु रंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों की जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं।